या नारी शक्ति के सम्मान में 1/3 सीटों को पार्लियामेंट और असेंबली में आरक्षित करने की बात हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से जो हमारे शरणार्थी हैं, जो प्रताड़ित किए गए, उनको देश में नागरिकता देने की बात हो, या गरीबों के कल्याण के लिए देश में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन मिले, 55 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग भाई बहनों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा मिले, चाहे वो 11 करोड़ शौचालय बनाकर हमारी माँ बहनों के आत्मसम्मान की बात हो, चाहे वो 4 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में एक पक्का घर देकर उनके जीवन को एक अच्छा भविष्य देने की बात हो, हर घर तक सिलेंडर से गैस का कनेक्शन पहुंचे, जिससे नारी माँ बहनों को धुएं से मुक्ति दिला सके, या हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हो। देश में एक भी घर ऐसा न रहे जिसके पास बिजली ना हो, देश के कोने कोने तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम हो। ये 10 वर्ष देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई, गरीबों के कल्याण में पूरा जोर लगाकर बिना भेदभाव हर गरीब, हर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन में बदलाव का काम हो, चाहे नारी शक्ति को सम्मान देने की बात हो, हमारे किसानों को एक उज्जवल भविष्य मिले, हमारी युवा शक्ति को ढेर सारे अवसर देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्ष में किया है। छोटे, सूक्ष्म और मध्यम वर्ग की जो इंडस्ट्री है, एमएसएमई सेक्टर है, या खादी, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम का सेक्टर है, हर क्षेत्र को आगे बढ़ने के लिए ढेर सारे अवसर देने का काम मोदी जी ने किया है। इसी के कारण आज देश में पहली आदिवासी बहन देश की राष्ट्रपति बनी है, और आदिवासियों के सम्मान में अब हर वर्ष प्रभु बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को उनके सम्मान में मनाया जाता है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में 25 करोड़ गरीब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। मित्रों, इस परिप्रेक्ष्य में एक मजबूत अर्थव्यवस्था, जो आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक देश जिसके नागरिकों का हौसला बुलंद है, भारत जिसकी आज विश्व में साख है, विश्व में सम्मान है, ऐसे परिप्रेक्ष्य में 2024 का ये चुनाव विशेष महत्व रखता है। ये देश का भाग्य विधाता बनने वाला है। ये चुनाव तय करेगा देश आगे 2047 तक एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत कैसे बनेगा। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल मोदी की गारंटी 2024 का हमारा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देश के समक्ष रखा है। पियुष गोयल यांची पत्रकार परिषद सुरू होती। एकतर भाजपनं आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आणि त्याचसोबत पुढच्या 10 वर्षांमध्ये देशभरात गोरगरिबांसाठी आणि एकूणच प्रत्येक वर्गातल्या घटकासाठी काय करण्याची योजना आहे या संदर्भात पियुष गोयल या पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते। रखा गया है। इसमें हर एक वर्ग, गरीब, युवा, मध्यम वर्ग, देश के किसान, देश के मछुआरे, वंचित वर्ग, पिछड़े एवं कमजोर वर्ग, हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारी एमएसएमई और खुदरा व्यापार, ऐसे हर एक वर्ग की चिंता विशेषकर
की गई है। साथ ही साथ श्रमिकों की चिंता और नारी शक्ति को बल देने वाले ढेर सारे योजनाओं के बारे में विषय को बड़े विस्तार से बताया गया है। लगभग 14 सेक्टर्स में सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए अलग अलग विषय, चाहे वो अन्य देशों के साथ संबंध की बात हो, आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा की बात हो, एक समृद्ध भारत बनाने का विषय हो, विरासत का विकास करने की बात हो, गुड गवर्नेंस में सुशासन में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो, शिक्षा नीति अच्छी हो, खेल को प्रोत्साहन मिले, हर सेक्टर का विकास, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बल और विशेषकर पर्यावरण और पर्यटन, एनवायरनमेंट और टूरिज्म को कैसे हम आगे चल के देश की अर्थव्यवस्था और देश के नागरिकों को बल देने का साधन बनाएं, इसकी भी विशेष चिंता की गई है। मित्रों, ये जो मोदी की गारंटी वाला संकल्प पत्र है, ये अलग अलग विषयों में गरीब, निम्न मध्यम वर्ग, सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग, बिजनेस, हमारे वनवासी आदिवासी भाई बहन, किसान, हर एक के लिए अलग अलग विषयों को जोड़ते हुए कई सारी बातों को उजागर करता है। कुछ विशेष बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। उदाहरण के लिए इसमें सोशल, डिजिटल और फिजिकल तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत विस्तार से बात रखी गई है। किस प्रकार से छोटे लघु उद्योग को, छोटे हमारे उद्योजक, हमारे युवा जो नया स्टार्टअप, नया काम करना चाहते हैं, युवा युवती, उनको और आगे बढ़ाने के लिए मुद्रा लोन की जो सीमा शुल्क है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई और स्वनिधि को और तेज गति से देश में बढ़ाने की बात रखी गई है, जिससे छोटे व्यापारी और आत्मनिर्भर बनने के सपने को लेकर युवा युवतियों को और सक्षम बनाया जाए। 70 वर्ष से अधिक जितने सीनियर सिटीजन्स हैं उनको आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा देने की बात करी गई है। हमारे मछुआरों के लिए कई सारे बातें की हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को और आगे बढ़ाते हुए उनको पर्ल फार्मिंग हो, सीवीड कल्टीवेशन हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके मछुआरों की आमदनी बढ़ाने की बात हो, प्रोसेसिंग के लिए क्लस्टर्स बनाने की बात हो, ऐसे अलग अलग विषयों पर मोदी की गारंटी के संकल्प पत्र में बात को रखी गई है। हमारी जो युवा युवती हैं उनको ढेर सारे अवसर मिले, स्वरोजगार के, रोजगार के, कारोबार के, अपने खुद का व्यापार करने के, इंडस्ट्री उद्योग लगाने के। उसके लिए एक बड़े पैमाने पे, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे का विस्तार बड़े रूप में उजागर किया है, क्या क्या किया जाएगा, एयरपोर्ट्स के विस्तार और भारत को एक इंटरनेशनल एविएशन हब बनाना, किस प्रकार से देश में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज या पोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाकर यातायात भी सरल करना और विदेश में निर्यात को भी और बल देने की बात, जिससे युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर मिले, उसको भी इसमें उजागर किया गया है। जनजातीय गौरव वर्ष 2025 को मनाया जाएगा, जिसमें एकलव्य मॉडल स्कूल्स को 700 तक बढ़ाने की कल्पना रखी गई है। तर देशातील, राज्यातील प्रत्येक घटकासाठी आगामी काय नियोजन भाजपचं आहे पुढच्या 10 वर्षांसाठी, याच संदर्भात पीयूष गोयल यांची पत्रकार परिषद होती। यासोबतच